ऑल राइट, गुड इवनिंग एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज मैं हूं पूजा और 10 डेज स्पोकन इंग्लिश पैटर्न की क्लास में आप सभी का स्वागत है। गाइज हम लोगों ने 10 डेज का स्पोकन इंग्लिश सेंटेंस का पैटर्न स्टार्ट किया है। देखिए, इंग्लिश बोलना है तो ग्रामर के थ्रू हम सिर्फ इंग्लिश नहीं बोल सकते। हाँ, ग्रामर के थ्रू इंग्लिश बोला जा सकता है, लेकिन वही सारे नॉर्मल सेंटेंसेस बोले जा सकते हैं। अगर आपको एडवांस इंग्लिश सीखना है तो आपको सेंटेंस पैटर्न सीखना होगा। तो इससे पहले हम लोगों ने डे 3 तक कंप्लीट कर लिया है। आज है हमारा डे 4। आज है हमारा डे 4 और ये डे 4 में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग सारे सेंटेंस पैटर्न करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा करवाऊंगी। और गाइस मैं आपको ये 10 डेज में ऐसे ही सेंटेंस पैटर्न करवाऊंगी जो कि आपकी डेली लाइफ के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि जो तो मैं उठाकर आप लोगों को दे दूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं वैसे ही आपको करवाया जाएगा, कुछ भी अलग नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर इससे पहले आपने डे 1, डे 2 और डे 3 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। देखिए, ये है उसका क्यूआर कोड, इसे स्कैन कीजिएगा तो आप सीधे हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंच जाइएगा। डे 1, डे 2 और डे 3 का मैंने तीनों का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर अपलोड कर रखा है, आप उसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और आज है हमारा डे 4 और इसकी भी पीडीएफ मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगी। देखिए, ये सारे जो हम लोगों ने किया था ना, ये डे 1 में किया था, ये सारे डे 1 के हैं। अगर डे 2 के देखने जाओ तो आपको डे 2 के मिल जाएंगे। ये सारे जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे डे 2 के हैं हमारे। ठीक है, डे 3 में भी मैंने करवाया था, ये सारे हम लोगों ने डे 3 में किया था। और आज है हमारा डे 4 और डे 4 में हम करने वाले हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग से सेंटेंस पैटर्न। देखिए, इसे सेंटेंस पैटर्न कीजिए या फिर फ्रेजेस कहिए या फिर एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर कीजिए, तीनों एक ही चीज़ है। तो अब आप बताइए, ये इससे पहले भी मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया था ना 10 डेज का, जिसमें मैंने डे 15 तक आप लोगों को करवाया था। तो उसमें मैंने अलग अलग आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर करवाया था। इस वीडियो में भी अलग अलग आपको मिलेंगे, कुछ भी सेम मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। और इन सब की जब क्लास हो जाएगी तो मैंने जो वो 10 डेज का कोर्स स्टार्ट किया था और ये 10 डेज का कोर्स, इन सबको मिलाकर मैं आप लोगों की बढ़िया से प्रैक्टिस करवा दूंगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा 31st, आज किस वीडियो का फर्स्ट हमारा जो 31st नंबर जो सेंटेंस पैटर्न है वो है टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ का मतलब होता है सच सच बताओ। अब ऐसे सेंटेंसेस आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो या नहीं? सच सच बताओ कि तुमने खाना खाया या नहीं, सच सच बताओ तुमने होमवर्क किया या नहीं। तो सच सच बताओ, इसके लिए आप यूज़ करोगे टेल द ट्रूथ। ठीक है, सच सच बताओ, इसके लिए यूज करेंगे टेल द ट्रूथ। अब ये सेंटेंसेस आप बहुत यूज करते हो, मैंने जो हमारी डेली लाइफ के लिए यूज होता है ना, मैं वही सारे सेंटेंसेस आपको करवाऊंगी, कुछ अलग से नहीं करवाऊंगी। ठीक है, देखिए हम ऐसे सेंटेंसेस बहुत बोलते हैं ना, सच सच बताओ तुम कहाँ थे। जैसे आप कहीं थे, बहुत देर से दिखाई नहीं दिए, अब आ गए घर, तो मैं आपसे पूछूंगी ना सच सच बताओ आप कहाँ थे। तो मैं आपसे इसे इंग्लिश में मैं बोलूँगी टेल द ट्रूथ। टेल द ट्रूथ, सच सच बताओ, टेल द ट्रूथ। आप मेरे साथ बनाते हुए चलना। ओके, टेल द ट्रूथ, तुम कहाँ थे, यानी कि वेयर वर यू, वेयर वर यू। सच सच बताओ तुम कहाँ थे, तो बोलेंगे टेल द ट्रूथ वेयर वर यू। ओके, ऐसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। सच सच बताओ तुमने होमवर्क किया या नहीं, सच सच बताओ तुमने खाना खाया या नहीं, सच सच बताओ तुम स्कूल गए थे या नहीं। ओके, तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है सच सच बताओ ये किसने किया। सच सच बताओ ये किसने किया, इसे हम कैसे बोलेंगे? सबसे पहले हम सच सच बताओ के लिए क्या यूज करेंगे? टेल द ट्रूथ का यूज करेंगे। हम बोलेंगे टेल द ट्रूथ, यानी कि सच सच बताओ यह किसने किया, यानी कि हु डिड दिस, है ना। सच सच बताओ यह किसने किया, टेल द ट्रूथ हु डिड दिस। नेक्स्ट है सच सच बताओ तुम अभी कहाँ हो। मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे बोला सच सच बताओ आप कहाँ हो। तो हम ये सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे टेल द ट्रूथ।
टेल द ट्रूथ, तुम अभी कहाँ हो, यानी कि वेयर, तुम अभी कहाँ हो, वेयर आर यू नाउ, वेयर आर यू नाउ। देखिए ये जो सेंटेंस पैटर्न है ये एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर या फ्रेजेस तीनों तो एक ही होते हैं। अगर आपको ये सीखना है तो आपको इंग्लिश ग्रामर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इंग्लिश ग्रामर का रूल आपको नहीं समझाया जाएगा कि ये पास्ट का है, ये प्रेजेंट का है, ये मॉडल्स का, आपको ये नहीं समझाया जाएगा। आपको सिर्फ नए नए पैटर्न सिखाए जाएंगे कि हाँ इनका यूज़ कर दोगे तो इनका मीनिंग ये निकलेगा, इसे फ्रंट में यूज़ करना है या मिडिल में यूज़ करना है या एंड में यूज़ करना है, आपको सिर्फ यही इसमें सिखाया जाएगा। अगर आपको ग्रामर सीखना है तो आप हमारी 30 डेज की कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और इस क्लास, ये जो 10 डेज का कोर्स है, ये कोर्स कंप्लीट होने के बाद हमारी एक 30 या 60 डेज की कोर्स आएगी जो कि बेसिक टू एडवांस होगी। ओके, नेक्स्ट है सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो। सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो, तो हम बोलेंगे टेल द ट्रूथ, टेल द ट्रूथ, सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो, यानी कि व्हेन आर यू कमिंग। सच सच बताओ तुम कब आ रहे हो, तो हम बोलेंगे टेल द ट्रूथ व्हेन आर यू कमिंग। ऐसे ही आप ऐसे बोल सकते, सच सच बताओ तुम अभी क्या कर रहे हो, कैसे बोलेंगे बताइए, सच सच बताओ तुम अभी क्या कर रहे हो। टेल द ट्रूथ व्हाट आर यू डूइंग नाउ, सच सच बताओ तुम कब खाते हो, ठीक है, कब खाते हो। सच सच बताओ तुम कब खाते हो, हम कैसे बोलेंगे टेल द ट्रूथ व्हेन डू यू ईट। ओके, इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा सेकेंड नंबर पैटर्न है, 32 नंबर पैटर्न है, कैन आई गेट। कैन आई गेट का मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाएगा जब आप किसी से इनफॉर्मल, ये देखिए ये जो कैन है ना, यहाँ पर हम बात करें इनफॉर्मल इंग्लिश की, यानी कि इनफॉर्मल इंग्लिश का मतलब ये हो गया कि ये आप अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपको बॉस के साथ या फिर टीचर्स के साथ अगर आपको बोलना होगा तो मे का कैन का यूज़ ना करके आप मे का यूज़ करना, ठीक है। मे आपका होता है फॉर्मल और कैन होता है इनफॉर्मल। इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक, जो सिर्फ आप अपने फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ यूज़ कर सकते हो। लेकिन फॉर्मल, अगर बड़े रिस्पेक्टेड पर्सन की बात करोगे तो मे का यूज़ करोगे। ये मैंने मॉडल वर्ब की क्लास में आप लोगों को क्लियर किया था। तो कैन आई गेट का मतलब होता है क्या मुझे मिल सकता है, ऐसे हम बोलते हैं ना, क्या मुझे आपकी मदद मिल सकती है, क्या मुझे एक पेन मिल सकता है, क्या मुझे थोड़ी देर की छुट्टी मिल सकती है, ठीक है। तो ऐसे क्या मुझे मिल सकता है, इसके लिए आप बोलोगे कैन आई गेट, ठीक है। चलिए सेंटेंसेस बनाते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है क्या मुझे आपकी कार मिल सकती है। आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो क्या मुझे आपकी कार मिल सकती है, तो फ्रेंड की बात करें तो कैन का यूज कर सकते हैं, फॉर्मल इंग्लिश का यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप फ्रेंड्स के साथ मे का यूज नहीं करोगे। हाँ, आप अपने फ्रेंड को रिस्पेक्ट देना चाहते हो तो मे का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैन आई गेट योर कार, कैन आई गेट योर कार, क्या मुझे आपकी कार मिल सकती है, तो बोलेंगे कैन आई गेट योर कार। ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। देखिए अगर आप स्पोकन की बात कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो या नहीं, डजेंट मैटर, वो कोई नहीं देखता। ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि कैन आई गेट योर कार उसके बाद क्वेश्चन मार्क, स्पोकन इंग्लिश में ऐसे थोड़ी बोलेंगे, नहीं, लिखते वक्त। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लिखते वक्त इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में क्वेश्चन मार्क लगेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है क्या मुझे आपका दस्तावेज मिल सकता है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स। क्या मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स मिल सकता है, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे कैन आई गेट। मान लो आप अपनी फैमिली से बोल रहे हो तो फैमिली के साथ भी आप कैन का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो हम बोलेंगे कैन आई गेट योर डॉक्यूमेंट्स, कैन आई गेट योर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि क्या मुझे आपका दस्तावेज मिल सकता है, कैन यू गेट योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। नेक्स्ट है क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है। आपको किसी को कॉल करना है तो आप अपने फ्रेंड से बोल रहे हो कि क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है, मेरी फ़ोन की बैटरी डेड है। तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलना कैन आई गेट योर फोन, कैन आई गेट योर फोन या मोबाइल कुछ भी आप यूज़ करो, ठीक है। कैन आई गेट योर मोबाइल, क्या मुझे आपका मोबाइल मिल सकता है, कैन आई गेट योर मोबाइल।
नेक्स्ट है क्या मुझे आपकी आईडी मिल सकती है। अब किसी की आईडी मांगनी होती है तो हम ऐसे मांग सकते हैं क्या मुझे आपकी आईडी मिल सकती है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कैन आई गेट योर आईडी, कैन आई गेट योर आईडी, क्या मुझे आपकी आईडी मिल सकती है, कैन आई गेट योर आईडी। क्या मुझे आपकी बुक मिल सकती है, तो आप ऐसे बोल सकते हो कैन आई गेट योर बुक। या फिर क्या मुझे इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस, मतलब जो चीज़ आपको मांगना होगा कि मिल सकती है, आप अपने बॉस से बात कर रहे हो तो मैं आई गेट का यूज़ करना। अगर आप फैमिली या फ्रेंड्स की बात कर रहे हो तो इनफॉर्मल इंग्लिश बोल सकते हो, यानी कि कैन का यूज़ आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 33 नंबर हमारा स्ट्रक्चर है want to become। want to become का मतलब होता है बड़ा आया बनने वाला, ऐसे बोलता है ना, बड़ा आया नेता बनने वाला, बड़ा आया होशियार बनने वाला, बड़ा आया सुंदर बनने वाला, मतलब जो भी आप बोलते हो बड़ा आया ये बनने वाला, बड़ा आया वो बनने वाला, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, तो ऐसे वाले के लिए आप ऐसे सेंटेंस पैटर्न का यूज कर सकते हो want to become। want to become यानी कि बड़ा आया कुछ बनने वाला। ठीक है, जैसे कि इसके सेंटेंसेस अलग अलग हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप यूज कीजिएगा। जैसे मैं आपको बताऊंगी बहुत तरह के सेंटेंसेस इसमें आप ऐड कर सकते हो। फर्स्ट हमारा है बड़ा आया नेता बनने वाला। तो यहाँ पर अगर बनने की बात, अगर किसी सेंटेंस में बनने की बात आएगी तभी आप बिकम का यूज कीजिएगा। मान लो यहाँ पर आपकी वर्ब आती है तो वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। हालांकि बिकम भी आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर बनने के सेंस में हम बिकम का यूज किए हैं। ओके, तो बड़ा आया नेता बनने वाला, तो हम ये सेंटेंसेस को ऐसे बोलेंगे want to become a leader, become a leader। अब बताइए ऐसे सेंटेंसेस हम यूज करते हैं या नहीं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना। आइए आप लोग के लिए काफी यूनिक भी है। बड़ा आया नेता बनने वाला तो क्या बोलेंगे want to become a leader। बड़ा आया दोस्त बनने वाला, कैसे बोलेंगे बड़ा आया दोस्त बनने वाला। इसके बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सेंटेंसेस मैं आपको करवाऊंगी जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज भी कर पाओगे। बड़ा आया दोस्त बनने वाला कैसे बोलेंगे want to become a friend। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट भी काफी इंटरेस्टिंग सा है, बड़ा आया जज बनने वाला। आप दोनों के बीच में लड़ाई हो रही है और आगे वाला जो आपका फ्रेंड है वो बोल रहा नहीं ये सही है वो सही है, तो आप बोल रहे बड़ा आया जज बनने वाला। तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे बोल सकते हो, आप बोल सकते हो want to become a judge, want to become a judge। अब देखिए एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे अभी पहले मैंने आपको बताया कि बनने की बात होगी तो ही become का यूज करेंगे। अब नेक्स्ट सेंटेंस, अभी तो दो सेंटेंसेस हमने फ्रेम किया जिसमें बनने की बात हो रही थी तो हम लोगों ने want to become का यूज किया। लेकिन नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, तो यहाँ पर बनने का एक्शन नहीं हो रहा है ना, यहाँ पर बनने का एक्शन नहीं हो रहा, बड़ा आया मुझे समझाने वाला, यहाँ समझाने का एक्शन हो रहा, तो want to explain का यूज करेंगे। बनने की बात हो रही थी तो want to become का यूज कर रहे थे, और अभी समझाने की बात हो रही है तो want to एक्सप्लेन का यूज करेंगे। ठीक है, इस तरह से आप यूज कीजिएगा, जो आपका एक्शन होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप want to के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। ओके, तो देखिए सेंटेंसेस कैसे हमारे बनेंगे। जैसे हमें बोलना हो बड़ा आया मुझे समझाने वाले, ये भी बहुत यूज करते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं want to explain to me, want to explain to me। बड़ा आया मुझे समझाने वाला, तो आप ऐसे बोल सकते हो want to explain to me। ओके, नेक्स्ट है बड़ी आई एटीट्यूड दिखाने वाली। एटीट्यूड दिखाना यानी कि दिखाना यानी कि है ना, तो बड़ा ही एटीट्यूड दिखाने वाली, ये भी आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो ना। चलिए बनाते, कैसे बनाएंगे, हम बनाएंगे want to show your attitude। बड़ा ही एटीट्यूड दिखाने वाली, तो हम क्या बोलेंगे want to show your attitude। ओके, तो इसी तरह से आपको यूज़ करने हैं। अब जब भी आपको बोलना हो बड़ा आया ये करने वाला, बड़ा आया वो करने वाला, तो आप क्या यूज़ करोगे, अगर बनने की बात होगी तो want to become का यूज़ कीजिएगा, वरना आपका जो भी एक्शन होगा ना, जैसे यहाँ समझाने का एक्शन हो रहा था तो एक्सप्लेन का यूज़ किए, यहाँ दिखाने का एक्शन हो रहा था तो शो का यूज़ किए, तो उसके अकॉर्डिंग आप want to के बाद यूज़ कीजिएगा, उसके बाद आपके जो दिखाने की बात हो रही है उसका यूज़ कर देंगे। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग तो था ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। सो गाइज
नेक्स्ट हमारा 34 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है यू हैव बिकम। यू हैव बिकम का मतलब होता है तुम डैश हो गए हो। अब ऐसे सेंटेंस बोलते हैं ना, तुम बदतमीज हो गए हो, तुम लापरवाह हो गए हो, मतलब आप में कोई आप कुछ चेंज हो गए हो, वो बहुत मोटी हो गई है। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम बोलेंगे यू हैव बिकम। अब इसके अकॉर्डिंग आप यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यू को चेंज करना होगा तो आप यू को चेंज कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप हैव हैज जो भी यूज कीजिएगा। और ये जो बिकम है ना, ये एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि बिकम, बिकैम, बिकम ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हो गए हो यानी कि ये एक्शन कंप्लीट है लेकिन टाइम अभी प्रेजेंट है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट की तरह ये सेंटेंस है। ओके, तो चलिए सेंटेंसेस फ्रेम करते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो है तुम बहुत बदतमीज हो गए हो। तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू हैव बिकम, यू हैव बिकम वेरी रूड, वेरी रूड। ठीक है, तो हम बोलेंगे यू हैव बिकम वेरी रूड, तुम बहुत बदतमीज हो गए हो, बहुत रूड हो गए हो। ऐसे बोल सकते हैं तुम बहुत लापरवाह हो गए हो, तुम बहुत लापरवाह हो गए, तो कैसे बोलेंगे? यू हैव बिकम वेरी केयरलेस। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है तुम बहुत मोटी हो गई हो, मतलब पहले मोटी नहीं थी अब चेंज हो गई, तुम बहुत मोटी हो गई हो। तो हम कैसे बोलेंगे? हम इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, आप मेरे साथ बनाते हुए चलो, ठीक है। हम बोलेंगे यू हैव बिकम वेरी फैट, वेरी फैट। तुम बहुत मोटी हो गई हो, यू हैव बिकम वेरी फैट। तुम बहुत पतली हो गई हो, यू हैव बिकम वेरी थिन। ओके, तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तुम बहुत कामचोर हो गई हो, तुम बहुत कामचोर हो गई हो। तो हम ये सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू हैव, मतलब पहले कोई ऐसा नहीं था लेकिन अब वो चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे यू हैव बिकम वेरी शक। तुम बहुत कमजोर हो गए, तुम बहुत कामचोर हो गई हो, यू हैव बिकम वेरी शक। ओके, तुम बहुत मतलबी हो गई हो, यानी कि सेल्फिश हो गई हो, तुम बहुत मतलबी हो गई हो। तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे यू हैव बिकम, यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश, वेरी सेल्फिश। तुम बहुत सेल्फिश हो गई हो, तो हम बोलेंगे यू हैव बिकम वेरी सेल्फिश। तो जब भी आपको बोलना हो कि तुम ये हो गई हो, तुम वो हो गई हो, यानी कि पहले ऐसी नहीं थी अब चेंज हो गई हो, तो वहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी, यहाँ पर तो तुम की बात हो रही थी इसलिए यू का यूज किए। वह बहुत मतलबी हो गई है तो बोलेंगे सी हैज बिकम वेरी सेल्फिश। तो सी के साथ हैज लगा देंगे, यानी कि हैज हैव ये चेंज हो सकते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन बिकम वैसे रहेंगे क्योंकि बिकम एज अ वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज हुआ है। किसी की स्थिति जो है वो चेंज हो गई है, तो ये एक्शन कंप्लीट है बट ये प्रेजेंट है, इसलिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट की तरह यूज करते हैं। ओके, तो ये क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो 35 नंबर पैटर्न है, टू पाउंड। टू पाउंड, ये देखिए एज अ वर्ब के रूप में यूज हुआ है। ठीक है, ये वर्ब जो है ये वर्ब है, पाउंड ये वर्ब है, पाउंडेड, पाउंडेड, पाउंडिंग, पाउंड्स। ओके, ये वर्ब है। जैसे कि जोर जोर से पीटना, जैसे वह दरवाजा जोर जोर से पीट रहा है, तुम मसालों को इतनी जोर जोर से मत कूटो। ठीक है, तो ऐसे जोर जोर से अगर कोई चीज पीटना कूटना उसके लिए यूज करते हैं टू पाउंड। ठीक है, यानी कि ये जो पाउंड है ये आपका चेंज हो जाएगा आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग। जैसे वह जोर जोर से दरवाजा पीट रहा है, तो यहाँ पर जोर जोर से मतलब जोर जोर से पीटना, जोर जोर से कूटना, उसके लिए पाउंड वर्ड का यूज किया जाता है। तो आप ऐसे ये सेंटेंस को बोल सकते हो, वो दरवाजा को जोर जोर से पीट रहा है। आप ये सेंटेंस को इस तरह से बनाना, एक मिनट। हम बोलेंगे ही इज पाउंडिंग, ही इज पाउंडिंग। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज किया। ही इज पाउंडिंग द डोर, वो दरवाजा को जोर जोर से पीट रहा है, ही इज पाउंडिंग द डोर।
ठीक है, एकदम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फॉलो करेंगे। जो आपका जो टेंस का सेंटेंस है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप फ्रेम कीजिएगा। पाउंड को आप चेंज कर दीजिएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म में। ओके तो वो दरवाजा को जोर जोर से पीट रहा है, ही इज पाउंडिंग द डोर। अगर पास्ट में बोले कि वह दरवाजा को जोर जोर से पीट रहा था तो बोलेंगे ही वॉज पाउंडिंग द डोर। वह दरवाजा को जोर जोर से पीटता है पीटता है, ता है, तो हम बोलेंगे ही पाउंड्स द डोर। ठीक है, पाउंड्स, पाउंड का फिफ्थ फॉर्म पाउंड्स का यूज करेंगे। ओके नेक्स्ट है हमारा वह जोर जोर से चाय के लिए अदरक कूट रही है, यानी कि कूट रही है, अदरक को कूट रही है। पीटना कूटना सबके लिए पाउंड का ही यूज करेंगे, मतलब जोर जोर से कोई चीज करना। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे, ये भी कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। हम बोलेंगे शी इज पाउंडिंग द जिंजर 40। वह चाय के लिए जोर जोर से अदरक कूट रही है, तो बोलेंगे शी इज पाउंडिंग द जिंजर 40। नेक्स्ट है वह जोर जोर से मसाले कूट रही है। वह जोर जोर से मसाले कूट रही है। आप एकदम याद कर लो, जोर जोर से कूटना पीटना यानी कि 2 पाउंड। ओके और ये पाउंड आपके चेंज हो सकते हैं। वह जोर जोर से मसाले कूट रही है, तो बोलेंगे सी इज पाउंडिंग the spices। हमारा सेंटेंस हो गया सी इज पाउंडिंग द स्पाइसेस, वो मसालों को जोर जोर से कूट रही है। ओके नेक्स्ट हमारा है मैं जोर जोर से दरवाजा नहीं पीट रहा था। मैं जोर जोर से दरवाजा नहीं पीट रहा था नेगेटिव है और पास्ट का है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे मैं जोर जोर से दरवाजा नहीं पीट रहा था। I was not pounding the door। I was not pounding the door। मैं जोर जोर से दरवाजा नहीं पीट रहा था। I was not pounding the door। ओके तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो, जोर जोर से पीटना या जोर जोर से कूटना मीन्स पाउंड। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर हमारा जो सेंटेंस पैटर्न है वो है नथिंग बट। नथिंग बट जैसे के अलावा कुछ नहीं। जैसे तुम मुझे टेंशन के अलावा और कुछ नहीं देते। वह पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं करता। तो मतलब के अलावा और कुछ नहीं, इसके लिए नथिंग बट का यूज करेंगे। देखिए सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग से है और काफी यूज भी किए जाते हैं ये स्ट्रक्चर का। जैसे आप कभी ऐसे बोलते हो ना कि तुमने मुझे टेंशन के अलावा कुछ नहीं दिया है, मतलब कोई आपको सिर्फ टेंशन ही देता है तो आप उसे बोलते हो कि तुमने मुझे टेंशन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। तो हम ये सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं यू हैव गिवन मी nothing। you have given me nothing but tension। तो हमारा सेंटेंस हो गया यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन। आप बोलोगे मैम यहाँ पर तो आप नेगेटिव की बात कर रहे थे, नहीं की बात कर रहे थे, लेकिन आपने नॉट का यूज क्यों नहीं किया है? तो गाइज नॉट और एनीथिंग मिलाकर ही नथिंग का यूज किया गया है। कुछ यानी कि एनीथिंग और नहीं यानी कि नॉट। तो नॉट और एनीथिंग को मिलाकर हमने नथिंग का यूज कर दिया, तो इसमें नॉट को लगाने की जरूरत नहीं है, एनीथिंग लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों को एक साथ करके हम नथिंग का यूज किए हैं। तो यू हैव गिवन मी नथिंग बट टेंशन, मतलब तुमने मुझे टेंशन के अलावा और कुछ नहीं दिया है। ओके नेक्स्ट है उसने बहस के अलावा और कुछ नहीं किया। उसने बहस के अलावा और कुछ नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे ही डिड नथिंग। ही डिड नथिंग, उसने कुछ नहीं किया बट आर्ग्यू यानी कि बहस के अलावा, बट आर्ग्यू। उसने बहस के अलावा और कुछ नहीं किया, ही डिड नथिंग बट आर्ग्यू। नेक्स्ट है उसने मुझे एक पेन के अलावा कुछ नहीं दिया। उसके पास तो इतने सारे कॉपी किताब थे लेकिन मुझे वो पेन के अलावा और कुछ नहीं दिया। तो हम क्या बोलेंगे? उसने यानी कि मान लो ही की बात करें, हम बोलेंगे ही गेव मी नथिंग। ही गेव मी नथिंग बट अ पेन। उसने मुझे पेन के अलावा कुछ नहीं दिया। ही गेव मी नथिंग बट अ पेन। ठीक है, काफ़ी इजी से है, आप आराम से बना सकते हो।
नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस पैटर्न है वो है उसने दूध के अलावा कुछ नहीं दिया। ये हमारा सेंटेंस नेक्स्ट है, उसने दूध के अलावा कुछ नहीं पिया, मतलब सिर्फ दूध पिया और कुछ नहीं पिया। तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही ड्रैंक नथिंग, he drank nothing but milk, मतलब उसने दूध के अलावा और कुछ नहीं पिया, he drank nothing but milk। ओके तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो के अलावा कुछ नहीं। जब ऐसे सेंटेंसेस आएगा तो उसके लिए नथिंग बट का यूज कीजिएगा। मैंने टीवी देखने के अलावा और कुछ नहीं किया, तो हम क्या बोलेंगे आई डिड नथिंग बट वॉच टीवी। इस तरह से आप यूज कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर हमारा सेंटेंस पैटर्न है आई एम टायर्ड ऑफ। आई एम टायर्ड ऑफ का मतलब होता है मैं थक गया हूँ। आप ऐसे बोलते हो ना, मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ, मैं ये रोज रोज चावल खा खा के थक गया हूँ, मैं उससे बात कर कर के थक गया हूँ। मतलब कोई काम कर कर के आप थक चुके हो तो आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ, और ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है तो उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ओके जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ और तुम समझने का नाम ही नहीं लेते, तो मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूँ, इसके लिए आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड का यूज किया जाता है ना, तो हमारा हो जाएगा मेकिंग यू अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझा कर थक गया हूं, तो हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड। ओके नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं उसके बारे में सोच कर थक गया हूं। मैं उसके बारे में सोच के थक गया हूं, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ, I am tired of thinking about her, thinking about। अगर गर्ल की बात कर रहे हो तो हर, अगर बॉय की बात करोगे तो आप लगाना हिम। ठीक है तो हमारा सेंटेंस हो गया आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर या फिर आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हिम। मैं उसके बारे में सोच के थक गया हूँ। मैं रोज चावल खा कर थक गया हूँ, मतलब रोज आप चावल खाते, मम्मी रोज चावल बनाती तो आप बोलते हो ना मम्मी रोज चावल खा के थक गया हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, आप बोलोगे आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे। अब आप जो चीज खा के थक गए हो ना उसका यूज करोगे आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग राइस एवरी डे। मैं रोज रोज टीवी देखकर थक गया हूँ, मैं रोज रोज टीवी देखकर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ वॉचिंग टीवी एवरी डे। ओके तो आप ऐसे सेंटेंसेस बना सकते हो मैं रोज रोज पिज्जा खा के थक गई हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ ईटिंग पिज्जा एवरी डे। तो इस तरह से आप यूज करोगे मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ, मतलब आपको कोई सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, आप रिजेक्ट हो जा रहे हो, मैं इंटरव्यू दे देकर थक गया हूँ। तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम टायर्ड ऑफ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग, गिव इंटरव्यू हम यूज करेंगे तो उसका फोर्थ फॉर्म गिविंग इंटरव्यू। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा कि मैं इंटरव्यूज दे के थक गया हूँ, आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यूज। ओके तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो थक गया हूँ इसके लिए आई एम टायर्ड ऑफ का यूज करोगे प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। गाइस अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो, आपको सीखने में मजा आ रहा होगा, आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ ये हमारी डेली लाइफ में यूज होते हैं, तो गाइस एक लाइक जरूर कीजिएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 38 नंबर सेंटेंस पैटर्न है इज फॉलोड बाय। इज फॉलोड बाय यानी कि के बाद, जैसे जीवन के बाद मौत आती है, ये काफ़ी सीरियस वाला सेंटेंस हो गया ना। फिर रात के बाद दिन आती है, इस तरह के सेंटेंसेस के बाद ये मत सोच लीजिएगा आफ्टर का यूज़ करेंगे, नहीं, सेंटेंस आप देखोगे ना आपको समझ में आ जाएगा। इज फॉलोड बाय का यूज़ करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है जीवन के बाद मौत आती है, तो यहाँ पर आफ्टर का यूज़ मत कीजिएगा,
काफ़ी नॉर्मल सा लगेंगे, तो आप ऐसे यूज़ कीजिएगा। जीवन के बाद मौत आती है, आप यूज़ कीजिएगा लाइफ इज फॉलोड बाय डेथ, फॉलोड बाय डेथ। लाइफ इज फॉलोड बाय डेथ मतलब जीवन के बाद मृत्यु आती है, मौत आती है। नेक्स्ट है रात के बाद दिन आती है, तो हम क्या बोलेंगे? रात के बाद दिन आती है, नाइट आफ्टर डे? नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे हम। ये सेंटेंस को ऐसे बोलेंगे, रात के बाद दिन आती है, यानी कि नाइट, नाइट इज फॉलोड, नाइट इज फॉलोड बाय डे। नाइट इज फॉलोड बाय डे यानी कि रात के बाद दिन आती है। नेक्स्ट है तूफान के बाद शांति आती है। यहाँ देखिए, अगर आप यहाँ पर किसी पर्सन की बात करते तो आफ्टर का यूज आप कर सकते हो, बट यहाँ पर हम इंसान की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, कि रात के बाद दिन आती है, जीवन के बाद मौत आती है, तूफान के बाद शांति आती है। ठीक है, तो ऐसा मतलब यहाँ पर किसी आप सिचुएशन की बात कर रहे हो तो इस फॉलोड बाय का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे तूफान के बाद शांति आती है, तो बोलेंगे स्टॉर्म, स्टॉर्म इज फॉलोड बाय, स्टॉर्म इज फॉलोड बाय पीस। तूफान के बाद शांति आती है, स्टॉर्म इज फॉलोड बाय पीस। यहाँ पे शांति के बाद तूफान आती है, शांति किसी का नाम नहीं है, शांति के बाद तूफान आती है तो बोलेंगे पीस इज फॉलोड बाय स्टॉर्म। ठीक है, ऐसे बोलते हैं तूफान के आने के पहले की शांति है ये, तो वैसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है दुख के बाद सुख आता है, ये भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं ना, दुख के बाद सुख आता है, कैसे बोलेंगे बताइए? तो दुख के बाद सुख आता है, हम बोलेंगे sorrow is followed, sorrow is followed by happiness, by happiness। तो हमारा सेंटेंस हो गया दुख के बाद सुख आते हैं, sorrow is followed by happiness। ओके, तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हो। तो जब भी आपको बोलना हो के बाद यानी कि आफ्टर वाले नहीं, ऐसे सिचुएशन की बात करोगे तो के बाद के लिए फॉलोड बाय का यूज करोगे, मतलब जिसके बारे में पहले दुख की बात हुआ तो सॉरो का यूज किए, फिर इस फॉलोड बाय, उसके बाद सुख का बात किए। इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 39 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है इन नो मूड। इन नो मूड का मतलब होता है मूड में नहीं हूँ, जैसे मैं चाय के मूड में नहीं हूँ, मैं बकवास के मूड में नहीं हूँ, मैं टीवी देखने के मूड में नहीं हूँ, मैं बाहर जाने के मूड में नहीं हूँ, मतलब किसी चीज़ के मूड में नहीं हूँ, आपका दिमाग खराब है, आप किसी चीज़ के मूड में नहीं हो, तो आप बोल सकते हो इन नो मूड। जैसे हमारा सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा, मैं चाय के मूड में नहीं हूँ, मैं चाय के मूड में नहीं हूँ, तो आप बोलोगे आई एम इन नो मूड, आई एम इन नो मूड 40 मैं चाय के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड 40। ठीक है, अब इसी तरह से आप ऐसे और भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जैसे लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो, लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो। अब ऐसे भी आप यूज करते हो, तो आप कैसे बोल सकते हो? आप बोल सकते हो आई थिंक, मतलब लगता है, मुझे लगता है, यू आर इन नो मूड, इन नो मूड टू गो। लगता है तुम जाने के मूड में नहीं हो, आई थिंक यू आर इन नो मूड टू गो। ओके, लगता है तुम इंग्लिश बोलने के मूड में नहीं हो, आई थिंक यू आर इन नो मूड टू स्पीक इंग्लिश। लगता है तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो, कैसे बोलेंगे? लगता है तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो, कैसे बोलेंगे? लगता है तुम पढ़ने के मूड में नहीं हो, आई थिंक यू आर इन नो मूड टू स्टडी, या फिर टू रीड का भी यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं किसी के से बात करने के मूड में नहीं हूँ, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम इन नो मूड, आई एम इन नो मूड टू टॉक एनीवन, टू टॉक एनीवन।
मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड टू टॉक एनीवन। नेक्स्ट है मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आई एम इन नो मूड, आई एम इन नो मूड फॉर जोक्स, फॉर जोक्स। मैं बकवास के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड फॉर नॉनसेंस, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। या मैं बकवास करने के मूड में नहीं हूँ, आई एम इन नो मूड फॉर मेकिंग नॉनसेंस, मेक नॉनसेंस, ओके, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट 40 नंबर जो हमारा सेंटेंस पैटर्न है वो है एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ यानी कि फिलहाल, फिलहाल मैं कुछ बता नहीं सकता, फिलहाल मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। फिलहाल यानी कि अभी की आप बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो एज ऑफ नाउ। जैसे हमारा सेंटेंस कुछ इस तरीके से आएगा, फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। जैसे मैंने आपको कॉल किया, मैंने पूछा आप क्या कर रही हो, तो आप बोलोगे फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ। मतलब फिलहाल यानी कि अभी इस वक्त फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो आप बोल सकते हो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड। अब मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे पूछा आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे फिलहाल मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो आप कैसे बोलोगे, एज ऑफ नाउ आई एम वॉचिंग योर वीडियोस, ओके। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब फिलहाल मैं स्कूल जा रही हूँ। फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम रीडिंग। फिलहाल मैं इंग्लिश का अभ्यास कर रही हूँ, तो आप बोलोगे एज ऑफ नाउ आई एम प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट है फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, तो आप कैसे बोलोगे, फिलहाल मैं खाना बना रही हूँ, आप बोल सकते हो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ खाना खा रही हूँ, सॉरी, फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। फिलहाल मैं खाना खा रही हूँ, एज ऑफ नाउ आई एम ईटिंग फूड। नेक्स्ट हमारा फ्रेज है फिलहाल मैं टीवी देख रही हूँ। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो गाइस ये हमारी टोटल हमने आज की इस वीडियो में 10 स्ट्रक्चर कंप्लीट किया है, यानी कि अभी तक हम लोगों ने डे 4 तक कंप्लीट किया और डे 4 में हम लोगों का 40 पूरा स्ट्रक्चर्स मैंने आप लोगों को सिखा दिया है। तीनों चीज़ एक ही है, स्ट्रक्चर, फ्रेज, सेंटेंस, पैटर्न तीनों एक ही है, तो मैंने आपको 40 सिखा दिया है। अब ये 40 से आप काफ़ी सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। इसमें मैंने 4 सेंटेंसेस दिया है। अगर आप 10 डेज की कोर्स से पहले वाली जो कोर्स है वो देखिएगा, 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे आपको टोटल 8 स्ट्रक्चर्स, टोटल 8 एक स्ट्रक्चर के टोटल 8 सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेंगे, जिससे आप काफ़ी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। तो आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही और भी सेंटेंस पैटर्न की क्लास चाहते हो तो ये तो आप देख ही रहे हो, साथ में अगर आपको टाइम मिलता है तो आप हमारी 10 डेज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली क्लास ज़रूर विजिट कीजिएगा। उसमें इससे बिल्कुल अलग अलग स्ट्रक्चर मैंने करवाया है जो हमारे स्पोकन इंग्लिश के लिए ज़रूरी है। देखिए मैं आपको वही सारे स्ट्रक्चर्स करवाऊंगी जो हमें यूज़ करने होते हैं, जो हम बहुत ज़्यादा उसका यूज़ करते हैं अपने सेंटेंसेज में। अभी आपने 10 देखा, आपको पता तो चल गया होगा कि ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे जो हमारी डेली लाइफ के लिए यूज़फुल होते हैं, ठीक है। तो ऐसी और भी अभी मैं आप लोगों के लिए लेकर आने वाली हूँ, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।